हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर जून 2006 का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन आंसर। तो यूजीसी नेट जून 2006 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है। तो निम्नलिखित एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है तो कौन सा? तो आपका कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेट ये है जो एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है और सब होते हैं। तो कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेट को इमल्सिफायर की तरह प्रयोग नहीं किया जाता। किन कारणों से भोजन पकाते समय थामिन नष्ट हो जाता है? तो किन कारणों से भोजन पकाते समय जो थामिन होता है वो नष्ट हो जाता है? तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से भोजन पकाते समय जो होता है थामिन वो नष्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं, भोजन पकाते समय यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है तो भोजन में उपस्थित थाइमिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हमें भोजन पकाते समय सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें भोजन पकाते समय सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन से कितने चीज़ें तैयार हो गई कि भोजन पकाते समय यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं तो भोजन में उपस्थित थाइमिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। हमें भोजन पकाते समय सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फ्लोरिक एसिड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फ्लोरिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? तो हमें निम्नलिखित में से चुनना है। तो कितनी? तो आपका इसमें राइट आंसर है 15 ग्राम, 8 ग्राम और 300 ग्राम। तो गर्भकाल अवस्था में क्या होता है कि एक साथ 2 मानव शरीर का पोषण होता है। तो गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है, एक साथ 2 मानव शरीरों का पोषण होता है। जन्म से पूर्व 40 सप्ताह तक अर्थात 9 माह तक शिशु माँ के गर्भ में विकसित होता है। जो शिशु कहाँ विकसित होता है, माँ के गर्भ में विकसित होता है। वह अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः माता पे आश्रित रहता है। वह अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या, अपनी माता पे आश्रित रहता है। माता को न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी पोषण प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जो माता है उसको बस अपने लिए नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी पोषण प्राप्त करना होता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला को प्रोटीन 15 ग्राम, लौह 8 ग्राम और फ्लोरिक एसिड 300 ग्राम अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। पपीता नीम का अच्छा स्रोत है। जो आपका पपीता वो नीम का अच्छा स्रोत है। तो पपीता आपका किसका अच्छा स्रोत है? तो बीटा कैरोटीन का। बोटुलिज्म आपका एक मानवीय बीमारी के कार्यात्मक कारण का वर्गीकरण निम्न में कौन है? तो बोटुलिज्म ये क्या है, एक मानवीय बीमारी, याद रखिएगा, के कार्यात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो क्या क्या वर्गीकरण है?
तो इनमें से जो एक प्रकार है बोटुलिज्म, इस मानवीय बीमारी के कार्यात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो इनमें से कौन सा प्रकार है? तो इनमें से वो प्रकार है बैक्टीरिया टॉक्सिन। क्या? बैक्टीरिया टॉक्सिन, ये इसका एक प्रकार है। टमाटर में किस रंग द्रव्य को पाया जाता है? मैंने रंग द्रव्य कराया अच्छी तरह से। तो टमाटर में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो टमाटर में आपका लाइकोपेन। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं आपके, बनावटी जो टेक्सटाइल रेशे होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको बता दूं, जो आपके बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं और अधिक चिकने होते हैं। तो बनावटी टेक्सटाइल के रेशे अधिक टिकाऊ और अधिक चिकने होते हैं। बनावटी टेक्सटाइल के वस्त्र इच्छा अनुसार बनाए जा सकते हैं। तो बनावटी टेक्सटाइल के वस्त्र क्या होते हैं? इच्छा अनुसार हम बना सकते हैं। सूती पॉलीमर मुख्य रासायनिक समूह है। तो सूती पॉलीमर जो है वो मुख्य रासायनिक समूह है किसका? तो सूती पॉलीमर कार्बोक्सिल समूह का, कार्बोक्सिल समूह का मुख्य रासायनिक समूह है। प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकलने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, तो इसका राइट आंसर है सिरका। तो प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग करते हैं। इससे वस्त्र की चमक बनी रहती है और वस्त्र का रंग भी नहीं निकलता। धागे की सूक्ष्मता आधारित है। जो धागे की सूक्ष्मता है वो किस पे आधारित है? तो धागे की सूक्ष्मता धागे के वजन पर आधारित है। धागा जितना अधिक क्या होगा? धागा जितना अधिक सूक्ष्म होगा वजन उतना ही कम होगा। तो धागा जितना अधिक सूक्ष्म होगा वजन उतना ही कम होगा। धागा जितना भारी होगा वजन उतना ही भारी होगा। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा क्या हो? तो कार्यस्थल यानी काउंटर के समतल हो। तो ये कार्य सरलीकरण का है। तो कार्यस्थल के समतल हो, मैंने कराया भी है। तो हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल यानी काउंटर के समतल होगा। भावात्मक घटक का महत्व है। जो आपका भावात्मक घटक का महत्व क्या है? कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, ये सभी भावात्मक घटक का महत्व है। चौथ दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चौथ दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या विशेष लाइट का, तेज लाइट का? तेज लाइट और विषमता पृष्ठभूमि का, विसरित लाइट का। तो चौथ दूर करने के लिए, चौथ दूर करने वाले व्यक्ति के लिए तो विसरित लाइट का प्रयोग किया जाता है। भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स के व्यक्तियों की पहचान की गई, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो वो क्या है? तो भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, सभी निरक्षर व्यक्तियों की सूची बनाना। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचरणशील होना, अति क्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रसित बच्चों में दिखाई देते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने में क्या होती है? कमी। जो ध्यान केंद्रित है उसमें कमी होना, विचरणशील होना, अति क्रियाशील होने आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। क्या?
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इनमें दिखाई देता है अटेंशन डिस्कशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर डी है। संचारण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो संचारण होता है उसमें क्या, एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो संचारण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग। तो हम उसे क्या कहते हैं? एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग। निम्नलिखित में से किस किशोर सेवा योजना नहीं है? निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते? तो आपकी निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते हैं? तो ICDS जो 0 से लेकर 6 वर्ष बच्चों के लिए होती है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी। गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो गरीबी रेखा की गणना आपकी कुल पारिवारिक आय के हिसाब से की जाती है। आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निम्नलिखित किसका मापदंड है? तो ये किसका मापदंड है? तो ये आपका संबंधित का। किसका? संबंधित का। अनियंत्रित टिप्पणी है। अनियंत्रित टिप्पणी क्या है? तो आपकी अनियंत्रित टिप्पणी प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। अनियंत्रित टिप्पणी कैसी की जाती है? अनियंत्रित टिप्पणी प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नॉक्ट्यूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीजों में पाए जाते हैं। ये कथन है। कारण क्या है? मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसे ग्लाइकोस-यूरिया होता है। तो ये कथन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। आपका जो ए है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नॉक्ट्यूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीजों में होता है, तो ये आपका क्या है? ये गलत है। मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोस यूरिया होता है। तो ये सही है। तो सी वाला ये राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा का होना जरूरी है। तो विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी है, ये कथन है। कारण ये कह रहे हैं कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। तो विटामिन ए, कथन ये कह रहे हैं कि विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना बहुत जरूरी है। और कारण ये कह रहे हैं कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। तो इसका राइट आंसर बी है। आपका सही है कि विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी है। और कारण ये बता रहे हैं कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। तो आपका बी राइट आंसर है, यानी दोनों सही हैं। किसी भी भोजनालय में फिक्स्ड खर्चे वही रहते हैं जहां बिजनेस में बढ़त हो या कमी हो। तो किसी भी भोजनालय में क्या होता है? जो फिक्स खर्चे वही रहते हैं जहां भोजन में बढ़त हो या कमी हो।
या कारण कह रहे हैं अगर फिक्स्ड खर्चे में कुछ बदलाव भी आता है तो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में वही खर्चे रहते हैं। तो अब बताना है कि कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें देखना है। ये कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है आर सही है, दोनों ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका राइट आंसर डी है। किसी भी भोजनालय में फिक्स खर्चे वही रहते हैं चाहे बिजनेस में बढ़त हो या कमी हो, तो ऐसा नहीं है। अगर फिक्स्ड खर्चे में कुछ बदलाव भी आए तो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में वही खर्चे रहते हैं, तो ये भी नहीं है, तो दोनों ही गलत हैं। आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं। जो आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं, कारण आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है। तो आंतरिक गोलाकार जो सीवन है वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है, ये कारण बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। कथन आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है, तो ये भी गलत है। फिर है ग्रंथिले धागे से कपड़ों में फुलावट आती है। जो ग्रंथिले धागों से क्या होता है, कपड़ों में फुलावट आती है। ग्रंथिले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो ग्रंथिले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो बताना कथन एक सही है, कथन सेकंड सही है कि कथन फोर्थ। यानी कि आपका ए में है ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही है, ए गलत है, आर सही है, ए आर सही है, ए गलत है। तो हमें इसको देखना है। तो कथन है ग्रंथिले धागे से कपड़ों में फुलावट आती है। कथन है कारण है ग्रंथिले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोधक हो जाता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो ये मैंने अभी आपका आधा पेपर सॉल्व कराया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी का ही दूसरा पार्ट लाऊंगी और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अभी ये पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो आपका ये UGC नेट परीक्षा 2006 का है, जून का, इसी का भी सेकंड पार्ट लाऊंगी, वो भी आप कंप्लीट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।